जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इम्तियाज सियाल व्लॉग। सियाल साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। जो सब आप सुने कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमने आपको जो है ना, आप अभी अपनी वीडियो बना रहे थे, मैंने सोचा कि एक व्लॉग भी बना दिया जाए, व्लॉग वाले चैनल पर लगाया जाए। एक बड़ा अच्छा टॉपिक आया था जेहन में, और जो आजकल जो सूरत बनी पड़ी है, खबरों में आपने सुना होगा कि कम सम बच्चे और टीनेजर, और टीनेजर से भी कह लेंगे छोटे बच्चे, जो जिनकी परवरिश कह लें, परवरिश का फ़र्क है, या उनकी ग्रोथ इस तरह की है, उनकी गैदरिंग इस तरह की है कि वो ट्रैक से उतर जाते हैं, जिस वजह से एक तो उनको खुद को नुकसान है और माशरे में भी उनकी वजह से दूसरों को नुकसान होता है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? किस तरह उनकी तरबियत की जाए और किस तरह उनको राइट डायरेक्शन दिखाई जाए कि वो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक इंसिडेंट हुआ है, एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक बच्चा ही था, कम 18 साल से कम उम्र थी उसकी, तो उसने हिट की है और 6 अफराद जो है उसमें जान बहाल हुए हैं। बड़ा अफसोस हुआ है। मतलब इसमें क्या रहेगा? तो सब हमारे माशरे का एक तो अलमिया ये है कि हम देखा देखी बहुत करते हैं, शोखी बहुत करते हैं। बेसिकली ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। इस वाक़े के ऊपर बात कर रहा हूँ जो अभी आपने हाईलाइट किया कि ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि माँ बाप कंप्लीट परवरिश नहीं कर पाता। अब बच्चा होता है, उसको मेंटली तौर पे अगर वो अमीर घर में पैदा हुआ है या गरीब घर में पैदा हुआ है, ये भी बड़ा माशरे में तफरीक है। हाँ जी। माशरे की बेसिक तफरीक ये है कि एजुकेशन सिस्टम हमारा, हेल्थ सिस्टम हमारा, परवरिश का सिस्टम, और मोराल तो है ही नहीं ना। एक इखलाकी तौर पे हम इतने गिर चुके हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बर्तरी लेना चाहते हैं। ये माशरे में बिगाड़ जो पैदा कर रहा है, इस वजह से इखलाक ख़त्म हो जाता है। मैं अक्सर देखता हूँ, गाड़ी चला रहा होता हूँ, बाइक्स के ऊपर लड़के होते हैं जो कि अभी आज भी मेरा सामना हुआ है, कोई मेरे ख्याल 12 साल का लड़का होगा। अब मैं डाले के ऊपर बैठा, सामने आ रहा है, मैं एहतियात कर रहा हूँ कि इसको अकल नहीं आई तो ये नुकसान पहुंचाएगा, मेरा नहीं अपना नुकसान होगा उसका। जो वाकया आपने सुनाया, इसमें कंप्लीट फैमिली तबाह हुई है, उनका अजाला हो ही नहीं सकता। तो ये कसूर किसका? ये उसकी माँ बाप का कसूर है जिसने गाड़ी उसको दी। गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई कि 18 साल से पहले आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते। यहाँ पे कानून क्या है? बड़ों के लिए कुछ है, छोटों के लिए कुछ है। रोड के ऊपर आप प्रोटोकॉल वाले, और अमीर माँ बाप की औलाद को तो प्रोटोकॉल ही प्रोटोकॉल, वो जैसा करें। गरीब का मोटरसाइकिल पे पकड़ लेते हैं, अमीर का गाड़ी में नहीं पकड़ते। अब उसने, अगर वो मिच्योर होता तो वो डिसीजन लेता कोई पॉजिटिव, उसके रिजल्ट कम से कम नुकसान होता। इसमें नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है उस फैमिली का, जिस फैमिली के साथ ये हादसा हुआ है। आप सोच ही नहीं सकते कि एक अकेला बंदा खड़ा है और उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई। बहुत बड़ा ये काम है। बेसिकली मैं आपको पीछे ले जाऊंगा कि आप जब बच्चे के पैदाइश के बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद एजुकेशन में आप लेके जाते हैं, ये एजुकेशन का भी फायदा कोई नहीं। जो आप 2-3 साल के बच्चे को भी स्कूल में डाल के आ जाते हैं कि मैं सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि सबसे बड़ी जो दर्दगाह है वो माँ है। जो माँ चीज़ें सिखाती है ना, वो टीचर बाद में प्रमोट करते रहते हैं। बेसिक जो होती है कोरे कागज़ के ऊपर जब माँ लिखती है ना, वो कभी नहीं मिटता। आज तक आपको माँ की बातें नहीं बोलती। माँ की इज्जत करें, माँ से सीखें, माँ बाप की इज्जत करें। माशरे में आज क्या होता है कि उस माँ बाप की इज्जत क्यों नहीं हो रही? आपने सुना था कि इस्लामी माशरे में ओल्ड हाउस होंगे? आपने कभी तसव्वुर किया था? हमारे तो तसव्वुर रात में भी नहीं आ सकता। हमारी तो इस्लाम भी हमें नहीं कहता कि आप ओल्ड हाउस बनाएं। ओल्ड हाउस में आप माँ बाप कितने जमा हो रहे हैं लोगों के, क्यों हो रहे हैं? वो वजह भाई ये है, आप खुद बीज बोते हैं। आप बीज बोते हैं कि आप बच्चे को आपने आज से तो कुछ खिलाते नहीं, पैदा हुआ 3 साल बाद, शुरू में ही माँ ने तो पास ही नहीं है ना, फीडर लगा दिया, डब्बे वाला दूध दे दिया और उसको छोड़ दिया आया के पास। आया की उसको मोहब्बत है या नहीं? माया के साथ उसका बड़ा रिलेशन नहीं है। ब्लड रिलेशन होगा तो उसकी अटैचमेंट होगी। माँ के साथ वो कर नहीं पाता, माँ दूर हो जाती है क्योंकि उसकी डेकोरेशन और फैशन खराब होता है। वो आया के पास, आया क्या करती है, उसको अपनी अपनी क्लास के हिसाब से उसको एजुकेट करती है। उसके बाद वो 3-4 साल बाद टीचर्स के हवाले कर। अब माशरे में जब सारा आवा का आवा ही बिगड़ा होगा तो टीचर भी उसी तरह के होंगे। तो आपको टीचर भी मेंटली तौर पे उस तरह स्ट्रांग नहीं कर पाएंगे जो कि माँ ने आपको करना था। माँ फिर क्या होता है, स्कूल से आए फौरन ट्यूशन भेज। अबे ट्यूशन क्या भेजना है? लॉजिक ही नहीं है, स्कूल में पढ़े।
एक बच्चा पढ़ने जाता है 6 घंटे के लिए, तो स्कूल में क्या करने जाता है? सही है। फिर 3 घंटे आप भेजो उसको, ट्यूशन भेज देते हैं। अच्छा ट्यूशन जाता है, ट्यूशन उसके बाद इस्लामी तरीम में कभी कुछ लोग देते हैं, बहरहाल जो भी देते हैं, साथ में उसको पीरियड लगा दें 2 घंटे का, हाफिज के हवाले कर दिया, उनके भी आपको देख रहे हैं। स्कूल में नहीं पढ़ाते, होमवर्क दे देते, होमवर्क भाई इधर ही पढ़ाओ, होमवर्क देने के लिए तो होमवर्क दो, वो फिर ट्यूशन के बारे के बाद। एक तो खर्चा इस वक्त जो माफियाज है ना, उन एजुकेशन माफिया, हेल्थ माफिया, ये 2 माफियाज बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी माफियाज भी बहुत है पाकिस्तान के अंदर और माशरे में नासूर है कि ये आपकी आवा का आवा बिगड़ गया। अब जो अगली नस्ल आ गई, जिनके आप हैं, आप 30 साल के हैं, 25 साल के, वो जो नस्ल आ रही है वो सारी इसी तरह की, कुछ बेहतर आ रही है। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपकी नस्लें खराब होती शुरू हो जाएंगी, क्योंकि अभी भी ओल्ड हाउस बन चुके हैं। ओल्ड हाउस में माँ बाप को जमा करवा देते हैं। भैया माँ बाप को जब आप ओल्ड हाउस में जमा करवाएंगे तो आपने तो 10 साल खत्म कर दी माशरे में। वो बच्चा, जब आप बच्चे के सामने आपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ के आएंगे तो वो बच्चा आपको भी ओल्ड हाउस का रास्ता दिखाएगा आपको, ना कि वो घर में प्रोटोकॉल देगा, घर में आपकी खिदमत करेगा। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि आपके माँ बाप अगर मौजूद हैं तो आपके घर में 2 बाब अरबी का लफ्ज़ है बेसिकली दरवाज़ा, इनके 2 दरवाजे जो हैं वो जन्नत के खुले होते हैं। क्या बात। 2 दरवाजे जन्नत के, जब दोनों हो तो 2 दरवाजे, दोनों में से एक चला गया तो एक दरवाजा। खुदारा जो आप माँ बाप को उसमें जमा करवा देते हो ओल्ड हाउस में, तो आपने तो अपनी जन्नत खुद ही बंद कर दी। आप कहाँ अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं? आपकी नमाज ही नहीं है, आपकी रोज़ा भी नहीं है, आपकी सदकात और खैरात भी नहीं है। आपने माँ बाप के माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, आप जन्नत ही जाके बंद कर दें, जन्नत ही जाके मुलाजमों के वाले कर दें। और मुआशरे में अलमिया ये भी है साहब, अभी हम देखते हैं एलिट क्लास के अंदर हम रहते हैं, डिफेंस के अंदर, तो हमें काफ़ी एक्सपीरियंस होता है कि यहाँ पे भी माँ बाप को अकेला छोड़ देते हैं, खुद बाहर चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। भैया ज़िंदगी 60-70 साल की है, इसको आप इस्लामी उसूलों के साथ ज़िंदगी बसर करें। मैं नहीं कहता कि वो आप टिपिकल बन जाएं, उसमें बहुत ज़्यादा जुनूनी बन जाए, नहीं। जो इस्लाम ने हमें दर्स दिया उसके दायरे में रह के, हमारे माशरे में क्या होता है, छोटी बच्चियाँ, अब आपने ये सुना, अब आप कसूर की खबरें सुनते होंगे, लाहौर की खबरें सुनते होंगे, कराची, अदर सिटीज़ की सुनते हैं आप, उसके अंदर क्या होता है? जो सब उसके अंदर जो कम सिन बच्चियाँ हैं या कम सिन बच्चे, उनके साथ जिनसी ज्यादती होती है। वो क्यों हो रही है? वजह क्या कि अगली नस्ल को आपने एजुकेट नहीं किया, वो पिछली नस्ल को सजा दे रही, इसी तरह पिछली नस्ल को सजा देगी। जब तक हम माशरे को एजुकेट नहीं करेंगे, एक नस्ल को एजुकेट नहीं करेंगे, वो आगे ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, डिलीवर नहीं कर पाएगी। अब इतना जुल्म सितम, अब ट्रैफिक, वो गाड़ी रोकी उधर वो रिंग रोड के ऊपर, वो कितना बच्चों के सामने जिंदगी की उन्होंने, तो उनको कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि मेरा जो अपना नज़रिया है कि आपने सारी चीज़ें फॉलो करते हैं। अफसोस की बात यह है कि आप कुरान और सुन्नत को नहीं समझते, अहमियत नहीं देते। नाउज़ बिल्लाह, लोग कहते हैं ये कुरान में जो कानून है जुल्म है। नहीं, जुल्म नहीं है। मुआशरे में अगर आपने बुराई रोकनी है तो कुरान के ऊपर अमल करें, तो आपको बुराई ख़त्म हो जाएगी। वजह क्या है कि कुरान ने जो अल्लाह ताला की तरफ से हर बात है, अल्लाह ताला रहमान और रहीम है, जालिम नहीं है। अल्लाह ने जो अहकामात हमारे लिए भेजे वो जुल्म के नहीं है, वो रहमत के, उनके अंदर रहमत छुपी है, असबाब है। मौला अली इस्लाम का आपको एक कौल सुनाता हूँ कि किसी शख्स ने पूछा कि मौला मुसीबत आती है, उसको हम कैसे देखें कि वो अल्लाह की तरफ से हमारा इम्तिहान है या हमारे लिए वाकई मुसीबत है? मौला ने फरमाया कि अगर वो मुसीबत तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे तो वो इम्तिहान है, अगर वो दूर कर दे तो वो आपके लिए मुसीबत है। कि अल्लाह के नज़दीक हम नहीं आते हैं। हमारे लिए कुरान में सारे कवानीन मौजूद है। हमें फौजदारी मुकदमा, ये मुकदमा, वो मुकदमा, वहाँ एक कोई गलत काम हो जाता, 10 साल बाद उसकी जमानत हो जाती है। भाई 10 साल का तो वो काम ही नहीं, एक बंदा जिना करता है उसको फौरन सजा, तो